जय हिंद दोस्तों, यस आर एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का अगला अध्याय भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस सेशन के बाद आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बहुत ही सरल लगने लगेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आगे हम शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से आगे अनंत तक होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। अब ये गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। गुणनखंड वह होता है जैसे हम किसी संख्या को अलग अलग नंबरों से भाग करें, जिन जिन नंबरों से वो संख्या कट जाएगी या जिन जिन नंबरों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, शेष नहीं आएगा, वो सभी नंबर उस संख्या के गुणनखंड होंगे। जैसे आप 2 को भाग दीजिए, 2 को हम 1 से भाग देते हैं तो 1 दुआएं 2 ये कट जाता है, और फिर 2 को हम 2 से भाग देते हैं, 2 एकन्यम 2 ये कट जाता है, और किसी संख्या से भाग देने पर 2 नहीं कटता है। तो 2 का केवल 2 गुणनखंड होगा, एक तो होगा 1 और एक होगा 2। मतलब 2 का गुणनखंड अगर लिखा जाए, 2 के गुणनखंड अगर लिखा जाए तो 1, 2 होगा। इसी प्रकार आप 3 का देख लीजिए, 3 को 1 से भाग देंगे, 1 3 3 कट जाएगा, और फिर 3 को आप 3 से भाग दोगे तभी ये कटेगा, और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 के गुणनखंड बराबर 1, 3। इसी प्रकार आप 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, किसी भी संख्या को अगर आप भाग देते हो तो या तो ये 1 से कटेगा या ये अपने आप से कटेगा। इस तरीके से हम अभाज्य संख्या को एक तरीके से और प्रदर्शित कर सकते हैं कि वह संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या अपने आप से कटती हैं, या तो 1 से कटती हैं या वह स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अब देखिए 2 से ही ये स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। फिर पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, सबसे सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पर कट जाए। और अभाज्य संख्या वो होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। आप देखिए 2 को अगर 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, और 2 के केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए आपका जो 2 है ये एक सम अभाज्य संख्या भी है। कुछ प्रश्न और आते हैं, जैसे 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो ये होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। फिर पूछा जाता है, मान लीजिए 1 से 50 तक पूछ ले तो ये होता है 15। ये तो सब मैं आपको बता रहा हूं कि आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कर पाए। बाकी आप समझ ही चुके हैं कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे सभी अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो, चाहे 1 से 100 तक पूछे, 1 से 10 तक पूछे, 1 से 20 तक पूछे, आप इस आधार पे आप निकाल सकते हो कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। कभी कभी कह देता है कि 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या आप लिख लीजिएगा, उसके बाद उनको जोड़ दीजिएगा, उनका योगफल आ जाएगा, और इसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या। हाँ दोस्तों, तो अब हम देखते हैं आगे आता है आपका भाज्य संख्या। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हमने क्या पढ़ा था? वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसके बाद आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में वह संख्याएं आती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है,
उसके बाद 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, 16 है। ये सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हो, एक तरीके से और जान सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग देने पर विभाजित हो जाए, 2 से अधिक संख्याओं को भाग दिया जाए और वो विभाजित हो जाए, तो वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं में क्या था, या तो संख्या 1 से कटती थी या खुद से अपने आप से कटती थी, मतलब वो केवल 2 संख्याओं से कट रही थी। लेकिन भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं से वो डिवाइड हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। जैसे आप देख लीजिए 4 को आप भाग दीजिए, 1 से भाग दीजिए पहले, 4 बार जाएगा और ये कट जाएगा। फिर आप 4 को 2 से भाग दे सकते हो और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 4 को आप 4 से भाग दोगे, ये कट जाएगा, 4 एकन्ने 4। अब देखिए 4 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, किस किस से ये कटा है, जिन जिन संख्याओं से ये कट रहा है वो सभी इसके गुणनखंड है। 1, 2 और 4 से कट रहा है, कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार आप 6 को देख लीजिए, आप 6 को 1 से भाग दीजिए, 1 छक्के 6 कट गया। फिर आप 6 को 2 से भाग दीजिए, 2 तियां 6 कट गया। फिर आप 3 से भाग दीजिए 6 को, 3 दूनी 6। फिर आप 6 से भी भाग दे दीजिए, 6 कन्यम 6। अब 6 के कितने गुणनखंड होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, उसके बाद 6, इसके तो 4 गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से आप इन सभी भाज्य संख्याओं को अगर आप भाग दोगे तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे, और जब इनके 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बस इतना छोटा सा ही डिफरेंट है, भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड और अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड। भाज्य संख्या में आप किसी संख्या को अगर भाग देते हो तो 2 से अधिक संख्याओं से भाग देने पर वो विभाजित हो जाता है। देखिए 3 संख्याओं से, ये आपका 4 संख्याओं से कट रहा है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है उसमें केवल 2 संख्याओं से भाग देने पर वो कटता है। और अब आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और आता है कि 1 से 100 तक के सभी भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुल मिला के 74 होती हैं। कितनी होती हैं, कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। कभी कभी आ जाता है कि प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप प्रथम 10 भाज्य संख्याएं लिख लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आप लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हों, 2 से स्टार्ट होता है वो, तो 2 से लेकर के 10 अभाज्य संख्याएं लिखकर उनको आप जोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या 9 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। क्या 9 भाज्य संख्या है, कभी पूछ लेता है क्या 9 भाज्य संख्या है, कभी पूछ लेता है क्या 9 अभाज्य संख्या है। तो 9 को आप भाग देकर देखिए, 9 को भाग देकर देख लीजिए। 9 को 1 से भाग दीजिए, 1 9 आए 9 कट गया। फिर आप 9 को भाग दे दीजिए 3 से, 3 त्रिक 9 कट गया। फिर 9 को आप भाग दे दीजिए 9 से, 9 एकन्या 9। अब देखिए ये कितने संख्याओं से कट रहा है, 1 2 3, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। इसलिए ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए 9 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज का आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। आगे नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्याएं बची हैं उनको एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।